मान लो ये एक बैटरी है, मान लो ये एक बैटरी है, ठीक है। इधर प्लस है, इधर माइनस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है ना, उधर जाता है, ठीक है। ये जो प्लस है ये इसको आकर्षित करता है। इलेक्ट्रॉन उधर गया, फिर उधर गया, ठीक है, प्लस इधर आ जाता है। तो यहाँ पे मान लो ये एक मेटल है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक इसे बैटरी से जोड़ दिया है, ठीक है, माइनस और प्लस, ठीक है। इधर प्लस लेते हैं, इधर माइनस लेते हैं। मान लो ये एक मेटल है, बैटरी नहीं है, मेटल है, इसको अलग से मैं बैटरी से जोड़ दिया हूँ, ठीक है। थोड़ा साफ बना दे, बड़ा ही गंदा लग रहा है। थोड़ा साफ बनाते हैं, ठीक है। ये मान लो एक कोई भी धातु है जिससे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। उसके अंदर एटम रहते हैं बहुत सारे, ठीक है। एटम में कोई चार्ज नहीं होता है। एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उसमें ना प्लस चार्ज होता है ना माइनस चार्ज होता है। अब जैसे ही हम इसको बैटरी से जोड़ देंगे, ठीक है, जैसे हम इसको बैटरी से जोड़ देंगे, ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, बैटरी से जोड़ देंगे तो ये जो प्लस चार्ज है ना, इससे एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर आ गया। इधर मान लो मैंने प्लस चार्ज लगाया, इधर मान लो माइनस चार्ज लगाया, इससे एक इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन उधर चला गया, इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। अभी ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज, कोई चार्ज नहीं है। तो पॉजिटिव चार्ज इसका जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन फिर ये ले लिया, फिर ये पॉजिटिव बन गया, फिर ये इसको दे देगा एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया ना। तो पॉजिटिव हो गया तो वो खींचेगा बगल वाले से, माइनस वाला चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये खींच के ले रहा है, ठीक है। मतलब हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है उस डायरेक्शन में जा रहा है। फिर इससे भी इलेक्ट्रॉन खिंचाएगा, 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 क्योंकि ये सब पॉजिटिव बनते जाएंगे, ये सब पॉजिटिव बनते जाएंगे, इसीलिए अपने पास वाले से इलेक्ट्रॉन खींचते जाएंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है उधर जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो उधर जा रहा है, ठीक है। तो ये है करंट फ्लो की डायरेक्शन, ठीक है, ये है करंट फ्लो, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। तो देखो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी उधर फ्लो कर रही है, ठीक इसी तरह होते हैं, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। आगे का जो टॉपिक है वो है विद्युत विभव की इकाई। विद्युत विभव की इकाई, इसकी जो इकाई होती है कि इकाई, इसकी जो एसआई यूनिट होती है उसको हम लोग मेजर करते हैं वोल्ट, ठीक है, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है। वोल्ट का मतलब होता है जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, जूल पर कूलम, ठीक है। और विद्युत विभव को फिर मान लो कि ये एक चार्ज पार्टिकल है, मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल, इसका चार्ज क्यू है, ठीक है। और मान लो यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, क्या नाम है इसका, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, धनावेश, ठीक है, इकाई धनावेश बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, इकाई धनावेश, ठीक है। इकाई धनावेश को इन्फिनिटी से, अनंत से, ये कहाँ पे है, अनंत दूरी पर है, अनंत दूरी से हर चार्ज का अपना एक फील्ड होता है, हर चार्ज का अपना एक फील्ड होता है। इसका फील्ड के अंदर लाने के लिए, ठीक है, कुछ कार्य करना पड़ेगा। ये जो कार्य है इसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया, विद्युत विभव वह विद्युत अवस्था है जो निर्धारित करता है कि विद्युत का प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की ओर होगा। एक और डेफिनेशन है, इकाई धनावेश को, इकाई धनावेश को अनंत से किसी चार्ज पार्टिकल के एरिया में लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। तो मान लो क्यू चार्ज था और काम करना पड़ा डब्लू जूल, कितना करना पड़ा, डब्लू जूल। तो एक चार्ज अगर रहेगा, एक कूलम, क्यू कूलम का चार्ज था तो डब्लू जूल कार्य करना पड़ा। एक कूलम का रहेगा तो कितना काम करना पड़ेगा, दिस बाय दिस, ठीक है, डब्लू बाय क्यू, ठीक है। तो वोल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डब्लू बाय क्यू, ठीक है। वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है, जूल पर यूनिट कूलम, ठीक है। डब्लू कार्य करने के लिए, सॉरी, क्यू कूलम चार्ज को लाने के लिए डब्लू कार्य करना पड़ा, एक कूलम चार्ज करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। तो विद्युत विभव कुछ नहीं है, विद्युत विभव जो है वो एक तरह का कार्य ही है। ये क्या है, एक तरह का कार्य ही है, ठीक है। मतलब इकाई धनावेश को अनंत से
अनंत से वो पार्टिकल के फील्ड तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है, ठीक है, तो उसको वो जो कार्य करना पड़ता है, तो कार्य से समझिए कार्य ही है विद्युत विभव, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ पे एक स्टार पॉइंट लाइन है, पृथ्वी का जो विद्युत विभव है, पृथ्वी का जो विभव है उसको अनंत माना जाता है, शून्य माना जाता है। पृथ्वी का विभव जो है वो शून्य है, क्योंकि पृथ्वी एक इतना बड़ा बॉडी है। पृथ्वी के अंदर बहुत सारे मेटल है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारे नेगेटिव चार्ज है, अंदर में लावा भरा हुआ है, बहुत सारे मेटल के ओर पड़े हुए हैं, बहुत सारा गैस है, इतना ज़्यादा कुछ मटेरियल है। तो पृथ्वी का विभव जो है वो इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा है। उसमें अगर नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट डाल भी देते हैं और या उससे निकाल भी लेते हैं तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए पृथ्वी का विभव को हम लोग हमेशा शून्य मानते हैं, क्योंकि उसमें करंट डाल देने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आ रहा है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, ये क्या बल है? किसी भी कार्य को करने के लिए बल चाहिए होता है। तो मान लो कि एक परिपथ है, मान लो ये एक बैटरी है, ठीक है, इसमें पक्का विद्युत पास करती होगी, ठीक है। ये मान लो प्लस वाला है, ये मान लो माइनस वाला है, ठीक है। तो इधर प्लस से माइनस का तरफ करंट जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर जाता है? माइनस से प्लस का तरफ, ठीक है। तो मान लो इधर इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, करंट जा रहा है, तो ये जो करंट को ले जा रहा है, तो एक कोई ना कोई बल काम कर रहा होगा जो इस करंट को फ्लो होने में मदद कर रहा है। उसी बल को हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक बल, उसी बल को हम लोग बोलते हैं विद्युत वाहक, ठीक है। ये हो गया विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं? विद्युत वाहक बल वो बल है जो किसी परिपथ में इलेक्ट्रिसिटी करंट को, धारा को प्रवाहित करने में मदद करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो एक टॉपिक आता है विभवांतर, ठीक है। इसको अगर तोड़ेंगे तो दो शब्द निकलता है, एक निकलता है विभव और दूसरा निकलता है अंतर, ठीक है। मान लो कोई चालक है, ठीक है, तो इसका एक छोर ये है, इसका एक छोर मान लो ए नाम दे दिया, दूसरा छोर मान लो बी नाम दे दिया। इसका मान लो वोल्टेज वी ए है, इसका मान लो वोल्टेज वी बी है, ठीक है। तो मान लो वी ए बड़ा है वी बी से, तो ए बी का विभवांतर कितना हो जाएगा? वी ए माइनस वी बी, ठीक है। ये जो है वी, ठीक है। तो चालक के सिरों के विभव के अंतर को, चालक के सिरों के विभव के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को मापते कैसे हैं? बस चालक के जो सिरों का एक विभव निकाल देंगे, दूसरा विभव निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, ये विभव का अंतर है, ठीक है। अभी देखो उसके बाद फिर इसका इकाई तो मैंने बता दिया, वोल्ट होता है, ठीक है। वोल्ट करने का मतलब क्या है? एक कूलम चार्ज को, कर्सर कहाँ गया मेरा, एक कूलम चार्ज को लाने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़ता है, ठीक है, तो वैसा वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट, ठीक है। V इक्वल टू हुआ था ना W/Q, तो V को अगर हमको 1 बनाना है तो इसको भी 1 रखना पड़ेगा, इसको भी 1 रखना पड़ेगा। मतलब 1 कूलम चार्ज को अगर लाने में 1 जूल कार्य करना पड़ रहा है किसी परिपथ में, ठीक है, तो वो जो परिपथ का वोल्टेज है वो 1 वोल्ट का होगा, ठीक है।